वकील जब भी किसी क्लाइंट से उसका ताल्लुक़ बनता है तो आप देखते हैं कि एक वकालतनामा साइन करवाया जाता है। उस वकालतनामे में वो पार्टी, वो फ़रीक, वो क्लाइंट इख्तियार दे रहा होता है उस वकील को कि आप मेरे बिहाफ़ पे मेरा फ़लाँ कोर्ट में जब भी वकालतनामा फ़िल होता है तो ऊपर कोर्ट का नाम लिखा जाता है, केस टाइटल लिखा जाता है। सपोज़ कोई एफ़आईआर है तो उस एफ़आईआर का नंबर वगैरह ऑफ़ेंसेस लिखे जाते हैं, किस तारीख़ को ये वकालतनामा साइन हुआ है। तो बेसिकली ये एक एग्रीमेंट है जिसमें वो डेलीगेट कर रहा है, पावर्स दे रहा है उस वकील को कि वो जाके मेरा केस कॉन्टेस्ट करे और उस केस में जो जो ज़रूरी है। अब उस वकालतनामे के ऊपर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई होती हैं। उन टर्म्स एंड कंडीशंस में ये भी होता है कि ये वकील साहब फ़लाँ कोर्ट में मेरा केस लड़ेंगे, उसमें कोई दरख्वास्त देनी है, कोई दरख्वास्त वापस लेनी है, कोई स्टेटमेंट देनी है। तो जो जो इख्तियार उस पावर ऑफ अटॉर्नी में, उस वकालतनामे में दिए हुए हैं, वो वकील वो इख्तियार अगर इस्तेमाल करेगा तो वो ऐसा ही समझा जाएगा जैसे उस क्लाइंट ने वो इख्तियार ख़ुद इस्तेमाल किए हैं। मिसाल ये जो ताल्लुक़ है वकील और उसके क्लाइंट का ताल्लुक़, ये प्रिंसिपल और एजेंट का ताल्लुक़ है। हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में वो एजेंसी वाला एक टॉपिक वो पढ़ा था जिसमें प्रिंसिपल अपने रिप्रेजेंटेटिव को, अपने एजेंट को जो इख्तियार देता है, वो एजेंट उसके बिहाफ पे जो भी काम करेगा, जो उसको इख्तियार दिया हुआ है उस डॉक्यूमेंट, तो ऐसे समझेगा जैसे वो उस प्रिंसिपल ने वो खुद वो काम किया। कल को वो कोई डिनाई नहीं कर सकता, वो ये नहीं कर सकता कि नहीं नहीं वो तो उसने किया है तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। वो कोर्ट कहती है कि आपने एक एग्रीमेंट, आपने एक उसको ऑथोराइजेशन लेटर दिया हुआ है कि ये इसका एग्रीमेंट, इसका किया हुआ जो भी काम है इस मुआहदे में तो वो मेरा ही काम समझा जाएगा। तो आप बैक ट्रैक नहीं कर सकते। इसी तरह वकील जो है किसी भी केस के दौरान अगर कोई दरख्वास्त देता है या कोई दरख्वास्त वापस लेता है या कोई स्टेटमेंट देता है कि मैंने किसी, सपोज़ जो ज़रूरत पड़ती है वो ये है कि किसी गवाह के ऊपर जिरा करनी है। वकील कहता है कि जी इस गवाह के ऊपर मैं जिरा नहीं करना चाहता, जो कि उसका हक है उसके क्लाइंट का, उसके फ़रीक का, कि उसके ख़िलाफ़ पेश होने वाले जितने भी गवाह हैं उन पे जिरा करे और उसमें सच जो है वो सामने लाने की कोशिश करे। अगर वो इस राइट को अंडरगो कर देता है, वो कहता है जी मैं वो जिरा नहीं करता, तो ऐसे समझा जाएगा जैसे वो उस क्लाइंट ने वो राइट अंडरगो किया। इसी तरह अगर कोई केस विदड्रॉ करना है, हमने विदड्रॉ के ऊपर भी एक वो वीडियो रिकॉर्ड की थी जिसमें वो हमने डिस्टिंक्शन बताया था कि विदड्रॉल का क्या इफ़ेक्ट होता है, जिसको हम थोड़ा सा तो मुख्तसर ज़िक्र कर देते हैं कि अगर कोई बंदा एक केस फ़ाइल किया है किसी इशू के ऊपर और वो केस वापस ले लेता है, सिंपल वो विदड्रॉ कर लेता है, तो वो दोबारा उस इशू के ऊपर दोबारा वो केस फाइल नहीं कर सकता। ये जो इशू है इसको हम कोर्ट जो है वो कहती है कि ये उसने अपनी मर्ज़ी से वो सरेंडर कर दिया, अपना जो अबैंडन कर दिया, अपना क्लेम अबैंडन कर दिया, और ये कोई मजाक नहीं है कि आप एक ही क्लेम के ऊपर जब मर्ज़ी आएँ केस दायर करें, जब मर्ज़ी वापस ले लें। हाँ ये है कि वो अगर कोर्ट से परमिशन ले कि मैंने दोबारा दायर करना है, इसमें ये कोई गलती रह गई है या ये अमेंडमेंट करनी है या कोई नया क्लेम ऐड करना है, तो मुझे इजाज़त दी जाए कि मैं विड्रॉ करके दोबारा फ़ाइल करूँ। तो वो एक हमने अलग से वीडियो में डिस्कस किया। तो वो अगर सपोज़ वकील विड्रॉ कर लेता है केस और कहता है जी विड्रॉ करना है, और उस वकालतनामे में उसने इख्तियार भी दिया हुआ है उस क्लाइंट ने कि ये वकील अगर विड्रॉ भी करे केस तो इसको इजाज़त है, इसको मेरी तरफ से ये इख्तियार है। तो वो विड्रॉल का अगर कोई नुकसान होता है कल को, वो नया केस उस पर फाइल करना वो बार करता है। वो कोर्ट कहती है अगर कल को वो दोबारा केस फाइल करना चाहता है और कोर्ट कहती है आपने तो सिंपल विड्रॉ किया था, आप नहीं, तो वो कहेगी ये तो मैंने विड्रॉ किया ही नहीं है, ये तो मेरे वकील साहब ने विड्रॉ किया है। तो कोर्ट उस फाइल में मौजूद वो वकालतनामा निकाल के सामने रखेगी और वो कहेगी कि ये देखें आपने अपने वकील को इख्तियार दिया हुआ है कि वो इसमें केस फाइल कर सकता है, विड्रॉ कर सकता है, तो ये विड्रॉल आपका ही विड्रॉल। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आपका कोई केस कोई पेंडिंग हो किसी कोर्ट में, और ज़ाहिर है क्लाइंट के बड़े सारे उसके साथ मफादात वाबस्ता होते हैं, उसके वैल्यूएबल राइट्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, तो उस केस को आपका वकील तो कॉन्टेस्ट कर ही रहा है, जा रहा है पेशियों पे, तो आप ख़ुद भी उसको एक्टिवली विजिलेंटली उसको वॉच करें कि इस तारीख पर क्या प्रोसीडिंग हुई है, इस तारीख पर क्या प्रोसीडिंग हुई है, ताकि इस तरह की कोई चीज़ सामने आए तो उसको फौरी तौर पर रिड्रेस किया जाए। सपोज़ किसी केस में ऐसा होता है कि
بدنیتی کے ساتھ کوئی وکیل صاحب جو ہیں وہ جس طرح یہاں پر الزام لگایا جاتا ہے کہ دوسری پارٹی کے ساتھ مل کے وہ ایسی کوئی غلطی کرتا بھی ہے وہ میلافائڈلی، تو اس کو فوری طور پر وہ اپلیکیشن دے، کوئی نیا وکیل مقرر کرے اور کورٹ کو بتائے کہ یہ جی یہ دیکھیں. لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کیس میں اس نے وکیل مقرر کیا ہوا ہے اور سال بعد وہ جا کے وہ کہے گی وہ جو سال پہلے یہ جو چیز ہوئی تھی تو میں اس کو نہیں تسلیم کرتا، یہ میں نے تو نہیں دیا ہوا تھا. تو وہ کورٹ کہے گی کہ لا پروٹیکٹس دا ویجیلنٹ ناٹ دا انڈولنٹ.